हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। साथियों, हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का खास महत्व होता है और यह दिन श्री हरि विष्णु भगवान जी के साथ में जगत माता श्री लक्ष्मी जी की पूजा के लिए समर्पित होता है। और आज की इस वीडियो में हम यह चर्चा करेंगे कि एकादशी का व्रत किस दिन रखा जाएगा, अर्थात 3 मई को या 4 मई को यह व्रत रखा जाएगा। और हम यह भी समझेंगे कि एकादशी तिथि का महत्व क्या है और इस व्रत को कब रखना है, इस व्रत को रखने का सबसे शुभ मुहूर्त क्या होगा, साथ ही इस व्रत का पारण भी कब करना है और किस विधि विधान से एकादशी के व्रत को रखना चाहिए। और पहले आप सभी से एक निवेदन है, यदि पहली बार चैनल पर आए हों तो कृपया सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। वीडियो को भी लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री हरि विष्णु भगवान माता लक्ष्मी जी की जय अवश्य लिखिएगा। और साथियों, पूरी वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा, जिससे सभी बातों को आप त्रुटि रहित हो करके समझ सकें। और साथियों, व्रत करने के लिए एकादशी को सबसे शुभ दिन माना जाता है। हिंदू धर्म के अनुसार यह दिन भगवान विष्णु की और माता लक्ष्मी की पूजा के लिए समर्पित है। एकादशी का व्रत करना भगवान विष्णु की कृपा पाने का सबसे अच्छा तरीका होता है, इसलिए हर महीने पड़ने वाले दोनों एकादशी व्रत करते हैं। साथ ही भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की भी पूजा करते हैं। एकादशी व्रत पूजा करने से जीवन में सुख सौभाग्य तो बढ़ता ही है और कभी भी आर्थिक तंगी नहीं होती है। यह पापों को नष्ट करने वाला और बेहद पुण्यदायी व्रत माना जाता है। वही इसमें से कुछ एकादशी व्रत तो बहुत ही खास माने गए हैं। इनमें से एक है वरुथनी एकादशी। वैशाख कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को वरुथनी एकादशी कहते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार वरुथनी एकादशी के दिन श्री हरि विष्णु की पूजा करना बेहद शुभ माना जाता है। इस व्रत को करने से कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समान एक मन अर्थात 40 किलो स्वर्ण दान करने से जो फल मनुष्य को मिलता है, उतना फल वरुथनी एकादशी का व्रत करने से मिलता है। इसलिए वरुथनी एकादशी का व्रत पूजा करने का बड़ा महत्व होता है। पंचांग की बात करते हैं तो पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि की जो शुरुआत है वो 3 मई शुक्रवार को रात में 11:24 से शुरू होगी और 4 मई शनिवार को रात 8:38 पर समाप्त होगी। इसलिए उदया तिथि के अनुसार वरुथनी एकादशी जो व्रत है वह 4 मई को ही मनाया जाएगा, अर्थात 4 मई को ही इस व्रत को रखा जाएगा। 4 मई को वरुथनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा और श्री हरि की पूजा की जाएगी। वहीं वरुथनी एकादशी का पारण जो समय है वह 5 मई को सुबह 5:37 से प्रारंभ होकर के 8:17 तक रहेगा। अगर हम वरुथनी पूजा की विधि की बात करते हैं तो एकादशी के दिन आपको सुबह शीघ्र अर्थात ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना है और स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद यदि संभव हो तो आपको पीले वस्त्र पहनने चाहिए। फिर भगवान का स्मरण करके आपको व्रत का संकल्प लेना है। संकल्प का यहाँ पर अर्थ इस बात से समझना होगा कि संकल्प का मतलब किसी अन्य या विशेष चीज को ना खाने से मतलब नहीं है। संकल्प का मतलब होता है कि आप सत्कर्म का संकल्प लेते हैं और कुछ भी बुरे विचार से, बुरी इच्छाओं से, इन सभी का संकल्प लेंगे कि इन विचारों को आपको अपने मन मस्तिष्क में नहीं आने देना है। इसके बाद पूजा स्थल को अति पवित्र करें, गंगा जी के जल से उसे स्वच्छ करें। फिर भगवान विष्णु की पूजा करें, उन्हें पीले फूल, हल्दी, कुमकुम, अक्षत फल, मिठाई, पंचामृत जो अर्पित करें। फिर धूप दीप करें। विष्णु भगवान जी को तुलसी जी का दल अवश्य चढ़ाएं। जब भी भोग लगाएं तो भगवान विष्णु को, यदि आपके घर पर शालिग्राम जी भी हैं तो उन्हें भी तुलसी जी के दल का ही भोग लगता है। इसके बाद वहीं पर माता लक्ष्मी भी हैं तो माता लक्ष्मी जी की भी पूजा अवश्य करें।
साथियों ध्यान रखिएगा, जहां पर भगवान विष्णु की पूजा होती है वहां पर स्वतः माता लक्ष्मी जी रहती हैं। क्योंकि विष्णु भगवान धर्म के धारक होते हैं, इसलिए माता लक्ष्मी और विष्णु जी की पूजा अति पवित्र मानी जाती है। इसके बाद वरुथिनी एकादशी व्रत की कथा को भी अवश्य पढ़ें। विष्णु सहस्त्र नाम का भी आपको पाठ करना है। इस तरह से इस क्रम यदि आप पूजा पाठ करते हैं तो आपको इसका अति फल प्राप्त होता है। आखिरी में आरती अवश्य करें। इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि जब प्रदोष काल रहे तो एकादशी व्रत के दिन प्रदोष काल में भी भगवान विष्णु के समक्ष शुद्ध देशी घी के दीप को अवश्य प्रज्वलित करें। और शाम को प्रदोष काल में आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर ईशान कोण की दिशा की तरफ आपको एक लंबी बाती का घी का दीप भी अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए। फिर अगले दिन द्वादशी तिथि प्रारंभ होने के बाद एकादशी व्रत का आप पारण करें और इस प्रकार से आप इस व्रत को संपूर्ण पालन कर लेते हैं। तो इस तरह से आपको व्रत करना है। किस तरह से आपको किस समय यह व्रत करना है, क्या करना है, आज की इस वीडियो में हमने संपूर्ण जानकारी ली है। साथियों, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी आप पर कृपा करें, आप पर करुणा करें और आपकी सभी प्रकार की मनोकामनाओं की पूर्ति करें। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।